अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और रिएक्शन वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कब्रिस्तान का जो मंज़र होता है, कब्र का जो मंज़र होता है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक इस्लामी भाई हैं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मैं अक्सर उनकी वीडियोस देखता हूँ। उनकी वीडियो के अंदर एक दर्द होता है और एक कौम के लिए बहुत बड़ा दर्स भी होता है। वही दर्स उनका मैं आपके सामने इस रिएक्शन वीडियो में रखने वाला हूँ। 2 से ढाई मिनट की इनकी ये वीडियो है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे अंदाज में कौम को समझाने की कोशिश की है कि कौम ये ना समझे कि इस कौम को आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम में फरमाया, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा। इंसान इस घमंड में ना रहे कि उसे आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। इंसान ये तकब्बुर ना करे, ये फ़ख्र ना करे कि वो आज़ाद ही रहेगा मरने के बाद। जो अल्लाह बग़ैर ऑक्सीजन के माँ के पेट में मुझे और आपको ज़िंदा रख सकता है, वो अल्लाह कब्र में मुझे और आपको ज़िंदा कर भी तो सकता है ना, है ना। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह मैं जानता हूँ कि तो हर चीज़ को, पहले आप ये वीडियो देखिए, बाद में ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का जो मैं वाक़या बयान करने लगा था वो इंशाअल्लाह आखिर में आपको ज़रूर सुनाऊँगा कि किस तरह से अल्लाह से उन्होंने कहा था कि अल्लाह मैं जानता हूँ तो हर चीज़ को ज़िंदा कर सकता है मरने के बाद, लेकिन ये जो जानवर है इसको कैसे ज़िंदा करेगा। तो वो सारी बातें मैं आपको बाद में रखूँगा। पहले आप ये वीडियो जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इसको देखें। अज़ाब का खौफनाक मंजर देखा तो मैं हैरान रह गया कि मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं। क्या ये ख्वाब है या हकीकत है? मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ा हो सकूं। मुसलसल अजाब की आवाजें मेरे कानों में पड़ रही थी, गोया कि कोई चीज कब्र के अंदर मुर्दे को खा रही है। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। मैं खड़ा होता था फिर गिर जाता था। तो मैं बड़ी मुश्किल के साथ खड़ा हुआ, थोड़ा सा भागा, फिर मैं गिर गया। मैं थोड़ा सा और खड़ा होके भागा तो मैंने कब्रिस्तान में एक बुजुर्ग को देखा। मैंने उसको आवाज दी कि बाबा जी इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। बाबा जी ने कहा कि बेटा क्या बात है? मैंने कहा कि बाबा जी जल्दी मेरे पास आओ। वो बुजुर्ग उठ के मेरे पास आए तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने अभी एक कब्र से निकली हुई अजीब चीज देखी है, वो मुर्दे को तकलीफ दे रही है। तो बुजुर्ग ने कहा कि चलो देखते हैं। मैं उस बुजुर्ग को उस कब्र के करीब ले आया। कहा कि बुजुर्गो ये देखो, ये कब्र के अंदर से क्या चीज निकली है, मुर्दे को तकलीफ दे रही है, मुर्दे को खा रही है। तो उस बुजुर्ग ने बताया कि ये एक बेनमाजी औरत की कब्र है। एक ऐसी औरत की कब्र है जो नमाज नहीं पढ़ा करती थी, बेहयाई किया करती थी, मर्दों को अपनी तरफ गुनाह की दावत दिया करती थी। मैं इसी कब्रिस्तान में रहता हूं, मैं रोजाना यही मामला देखता हूं। तो अल्लाह पाक से दुआ किया करो कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमान बेटियों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, उन्हें पर्देदार बनाए, उन्हें हया की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नमाज का अदब एहतराम करने और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो अजीज़म, आपने इस वीडियो को गौर के साथ देखा। तो मैं हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की जो आपसे बात कर रहा था, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आप बखूबी जानते हैं कि अल्लाह के नबी हैं। ये दरिया के किनारे से जब गुज़र के जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक जानवर जो कि दरिया के किनारे मरा हुआ पड़ा है, लेकिन उसको छोटी छोटी मछलियाँ भी लेके जा रही हैं, उसके गोश्त को, उसके मांस को, और बड़ी मछलियाँ भी समंदर की तरफ लेके जा रही हैं खींच करके, यानी अपनी ग़िज़ा इकट्ठी कर रही हैं या उसको खा रही हैं। आसमान के परिंदे आते हैं, वो भी उसको अपनी चोंचों में लेके जाते हैं। जंगल के जानवर दरिया के किनारे आते हैं, वो भी उसको खींच कर ले जाते हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह इसको इसको ज़िंदा कैसे करेगा, जबकि आप जानते थे, आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मैं जानता हूँ कि तू इसको ज़िंदा करने की ताकत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, तू हर चीज़ पर क़ादिर है, लेकिन अल्लाह तो इसको ज़िंदा करेगा कैसे? तो अल्लाह ने खुद कहा था कि ए मेरे नबी इब्राहीम, मेरे खलील, जाओ और 3 परिंदों की छोटी छोटी बोटियाँ करो पहाड़ पर। छोटी छोटी बोटियाँ करके उन्होंने मिक्स की वो बोटियाँ,
اور دور دور پہاڑ پر ڈال کر چلے آئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم اپنا نام لے کر کے اب ان پرندوں کو آواز دو۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا نام لے کر کے کہ ابراہیم تم کو بلاتا ہے چلے آؤ، جس انداز میں بھی آواز لگایا، تو جیسے ہی وہ آواز لگایا نا، تو جو پرندے تھے جہاں تہاں بیٹھے تھے، جو پرندے تھے جن کی بوٹیاں مکس کر کے دور دور دراز پہاڑوں پر ڈال دی گئی تھیں، وہ بوٹیاں آپس میں جڑنے لگیں، چونچیں جڑنے لگیں، ان کے جو قدم تھے، پیر تھے، وہ جڑنے لگے، ان کے پر ملنے لگے آپس میں، اور ملنے کے بعد چند ہی لمحات میں وہ پرندے اڑ کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آ گئے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل، کیا تم سمجھ گئے میری بات کو کہ جب تمہاری آواز سے یہ پرندے زندہ ہو سکتے ہیں تو ذرا سوچو تمہارا رب پھر کتنی طاقت اور کتنی پاور رکھتا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی وقار، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قبر کی تیاری کریں۔ یہ ویڈیو مجھے بڑی اچھی لگی تھی، اس لیے میں نے جو ہے یہ ریئیکشن ویڈیو کے طور پر جو میں اس چینل پر اکثر و بیشتر ویڈیو ریئیکشن لاتا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔